हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हम लोगों का जिउतिया का व्रत, मेरा और मम्मी का। तो हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर पूजा के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आगे क्या क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा की थाली हो गई है रेडी, जिसमें जो भी इसका आज के पूजा का ज़रूरत का होता है वो हम लोगों ने रख लिया है। उसके बाद घर के भी मंदिर पे हमने पूजा कर लिया था और आज अपने माधव को स्नान करा के न्यू ड्रेस भी पहना दिया है मैंने, जो माधव बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी रेडी होके चाची जी लोगों को कॉल कर रही थी सबको बुलाने के लिए कि सब लोग एक ही बार मंदिर में इकट्ठा होंगे। और उसके बाद गई थी वो बुलाने जो अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। तो मम्मी मुस्कुराते हुए आ रही हैं कि ये विनर हो गई है, तैयार होकर। और देखिए हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मैं हूँ, भाभी हैं, मम्मी हैं और पीछे से चाची जी और भाभी जी भी आ रही हैं मंदिर जाने के लिए। जितने भी पूर्वांचल वासी हैं सभी लोग मिलके और यहाँ पे कथा पूजा करेंगे। ये रही एक चाची जी जो मंदिर में दिखी आपको, और ये रही चाची जी जिनको मम्मी बुलाने गई थी, येलो सूट वाले। और ये रही एक आंटी जी जो हमारे घर के पीछे ही रहती हैं। सब लोग पूर्वांचल के ही हैं, इसीलिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये रही भाभी, प्रियंका भाभी, जिनको आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पे हो रहा है जोड़ा, इसे कहते हैं मांग भरना। तो ये चाची जी सबका मांग भर रही हैं सिंदूर से, जो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पहले, शादी से पहले ये उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शादी होने के बाद पता नहीं क्यों खुद ही ये बहुत ही अच्छा लगने लगा और मुझे लगता है कि मैं भी करवाऊंगी ये वाला। तो आएंगी वो मेरे पास भी। और ये रहे हम सभी बहुएं जो एक साथ बैठे हैं। सभी लोग पूर्वांचल के ही हैं, अपने ही साइड के सब लोग हैं। तो यहाँ पे फाइनली चाची जी मेरा भी मांग भरने के लिए आ चुकी थी और मेरा मांग भर रही हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। औरों को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, और किसके किसके यहाँ ऐसा होता है। सबके यहाँ नहीं होता है ऐसे। मेरे मायके में ये वाला सिस्टम नहीं होता है, ये ज़्यादातर बिहार में ही होता है। तो इसलिए अब मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे ससुराल में सब लोग ये करते हैं, लेकिन मायके में ये वाला नहीं होता है, ऐसा वाला ट्रेडिशन नहीं है। तो इस वजह से मायके में तो नहीं होता है, लेकिन ससुराल में सब लोग करते हैं। और यहाँ पे बारी बारी से सारी बहुओं का चाची जी ने मांग भर दिया था और अब सब लोगों ने पूजा भी कर लिया है। और यहाँ पे बड़ी वाली जो भाभी हैं वो कथा करना स्टार्ट कर दी हैं। और इसके बाद ये हैं एक आंटी जी, वो कथा कह रही हैं ऐसे, क्योंकि इसमें 5 कथा कहा जाता है। तो 2 कथा बुक में हुआ और 3 कथा ऐसे ये लोग सभी लोग मिलके करेंगे, जितने भी बड़े लोग हैं। और यहाँ पे सभी लोग मिलजुल करके 5 कथा कंप्लीट किए। उसके बाद पूजा और कथा होने के बाद नंबर आया आरती करने का। तो अब सभी लोग मिल करके करेंगे आरती। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए आगे क्या होता है। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे हमें तुम्हें अंतरयामी। तो सबसे पहले आरती सभी बड़ों लोगों ने किया, उसके बाद आई हम बहुओं की बारी। तो हम लोगों ने भी नंबर वाइज से किया अपना अपना आरती, और बस पूजा हमारा कंप्लीट हो गया। रखे भले स्वामी, मैं मुँह रखे भले स्वामी। उसके बाद मम्मी गई मंदिर में आरती दिखाने के लिए शंकर भगवान को, और बाकी सभी देवी देवता हैं यहाँ पे स्थापित। तो उन लोगों को आरती दिखाने गई मम्मी अंदर, और सभी लोग बाहर से ही आरती दिखा दिए थे। उसके बाद कार्यक्रम हुआ सबका पैर छूने का। तो सभी बड़ों का पैर छू के हम लोगों ने लिया आशीर्वाद, और उसके बाद सब लोग समेटने लगे अपना अपना सामान। यहाँ पे जो अपना थाली लेके आया था सब लोग जल्दी जल्दी समेट के और चलेंगे अब यहाँ से घर, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। और भाई आज तो एनर्जी बहुत ही कम रहता है, ये तो सबको ही पता है कि निर्जला व्रत में कितना एनर्जी रहता होगा। उसके बाद फिर मैंने किया थोड़ा सा शूटिंग और सभी लोगों को लिया अपने ब्लॉग में। और यहाँ पे चल रही है मस्ती एंड मजाक, और बहुत ही अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके। कभी भी कोई भी त्यौहार होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सबसे मिल कर के, और बहुत ही खुशी होता है, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बस
अब हम लोग चलेंगे अपने अपने घर के लिए, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके और भगवान की पूजा करके बहुत ही अच्छा लगता है। और वाकई सब लोग मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और एक दूसरे से भी बहुत ही घुले मिले हैं सब लोग यहाँ पे, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर सब लोगों ने अपने अपने फ़ोन में बारी बारी से शूटिंग किया, लेकिन मैंने अपने फ़ोन में सबसे ज़्यादा ही किया है। और सब लोगों को पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इस वजह से सभी लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और सपोर्टिव भी हैं। फिर यहाँ पे फाइनली सब लोग निकल चुके थे मंदिर से, और उसके बाद हम लोग हैं रास्ते में और सब लोग यहाँ से अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में इतना धूप है ना कि क्या ही बताए। और यहाँ पे भाभी लोगों को मैंने किया बाय और उन लोगों ने मुझे किया बाय, और फिर यहाँ चाची जी लोगों को, आंटी जी लोगों को, मम्मी लोगों ने और हम लोगों ने सबने किया बाय, और फिर हम चले आए घर। बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है पूजा करने के बाद। और ये सब था जोक, लेकिन सच में अब पूजा करने के बाद हल्का फुल्का तो प्यास लग ही जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे त्रिशा की दादी उन्हें पहना रही हैं ये मेरा वाला जीवतिया, और जो यहाँ पे हमारे यहाँ होता है, नियम है कि पहले अपने बच्चों को पहना के और उसके बाद ही माँ पहनती है। तो यहाँ पे त्रिशा की दादी पहना रही हैं त्रिशा को, और फिर मैं त्रिशा से निकाल करके खुद पहनूंगी। और अभी उनकी दादी अपना गोल्ड वाला जो जीवतिया असली होता है वो वाला नहीं पहनी है, क्योंकि अभी ना तो देवर जी हैं और ना तो हस्बैंड हैं, तो मम्मी उन लोगों को पहना के पहनेंगी। और फाइनली यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, और मैं नहा धो करके यहाँ पे कर ली थी पूजा, और अब मैं जा चुकी हूँ किचन में। और सुबह के बज रहे थे 4:15, और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल कर लिया है। हमारे यहाँ दूध से ही पारण होता है। उसके बाद यहाँ एक साइड मैंने चढ़ा दिया है कुकर में आलू बॉयल होने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। और फिर मैंने दूध बॉयल करने के बाद चढ़ाया चाय, और यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिया। और तब तक मम्मी यहाँ पे एप्पल और खीरा काट चुकी हैं, और ये बस हम लोग मुंह में डाल के प्रसाद जो कल चढ़ाया था मंदिर में वो डाल के और दूध पी के, देखिए 4:30 बज रहा है और हम अपना व्रत खोलेंगे। और ऐसे ही हमारे यहाँ नियम है, हमारे ससुराल में ऐसे ही व्रत खोलते हैं सभी लोग। फिर मैंने खाया एप्पल 2 बाइट, ज़्यादा तो नहीं खा पाई मैं, क्योंकि व्रत के तुरंत बाद कुछ खाया नहीं जाता है। और व्रत खोलने के बाद मम्मी चली गई किचन में कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे ससुराल का नियम है कि आज के दिन कढ़ी चावल और पकौड़ी वगैरह बनता है। और देखिए सुबह के बज चुके हैं 5 और मम्मी का कढ़ी बन चुका है। फिर सुबह में मैं उठी और उसके बाद मैं बनाई पकौड़ी। आपके यहाँ क्या और पकौड़ी के साथ ये है चटनी, और उसके बाद मैंने बनाया था चाय, और इससे आया मज़ा खा के।